रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक और इन दिनों बाजार में इसी की चर्चा है। एक तरफ है कंपनी के शानदार नतीजे तो दूसरी तरफ है शेयर में जबरदस्त उतार चढ़ाव। तो चलिए आज इन्हीं आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या ये निवेश का सही समय है या थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कंपनी के शेयर में जो हाल में हलचल हुई है उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए इन संकेतों को डिकोड करते हैं। और इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत जल्द सुलझ सकता है क्योंकि एक बेहद अहम तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हां, रिलायंस ने अपनी तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजों की तारीख तय कर दी है। और वो तारीख है 16 जनवरी 2026। इस दिन पर अपनी नज़र बनाए रखिए। इसी दिन कंपनी के बोर्ड की बैठक होगी और नतीजे सबके सामने होंगे। ये वो दिन है जिसका पूरा बाजार, पूरा मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पर सवाल ये है कि Q3 के नतीजों को लेकर इतनी उम्मीदें क्यों हैं, इतनी हाइप क्यों हैं? इसका जवाब हमें मिलता है पिछली तिमाही यानी Q2 के जबरदस्त परफॉर्मेंस में। चलिए एक नज़र डालते हैं कि जुलाई से सितंबर के आंकड़े क्या कहानी बता रहे थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22,146 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट के तौर पर कमाई। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपनी की बेहद मजबूत आर्थिक सेहत का सीधा सबूत है। और बात सिर्फ इस एक आंकड़े की नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले पूरे 16% ज्यादा था। मतलब 19,101 करोड़ से सीधा 22,146 करोड़ पर। ये एक जबरदस्त छलांग है ना? और कहानी यही खत्म नहीं होती। कंपनी का जो ईबिडा है यानी ब्याज, टैक्स और दूसरी कटौतियों से पहले का मुनाफा, उसमें भी 14.6% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही कंपनी का मुनाफे का मार्जिन भी 17% से बढ़कर 17.8% हो गया। मतलब सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक सेहतमंद और लगातार बढ़ रही कंपनी। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक तरफ तो कंपनी के नतीजे इतने मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में इसके शेयर ने बाजार में काफी हलचल मचा दी है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? तो यहीं पर एक पहेली खड़ी होती है। इतने शानदार नतीजों के बावजूद शेयर की कीमत में इतनी बेचैनी क्यों है? ये वो सवाल है जो हर उस शख्स के मन में है जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। पिछले कुछ दिनों की ये रोलर कोस्टर राइड देखिए। 5 जनवरी को शेयर 1611.80 रुपए पर अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे लेवल पर था और बस कुछ ही दिन बाद 8 जनवरी को ये 2.23% गिरकर 1470.70 रुपए पर आ गया। सिर्फ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 6.66% की गिरावट। रोज रोज के इस उतार चढ़ाव को देखकर परेशान होना तो स्वाभाविक है, लेकिन चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और लंबी अवधि की यानी कि बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये अक्सर एक साफ नजरिया पेश करती है। और देखिए, लंबी अवधि में कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। पिछले 1 साल में ही शेयर ने 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और अगर हम 5 साल का नजरिया देखें तो रिटर्न 52% से भी ज्यादा का रहा है। और आखिर में ये आंकड़ा कंपनी के विशाल आकार की गवाही देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 19.89 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि ये भारतीय बाजार का कितना बड़ा हिस्सा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ है मजबूत फंडामेंटल्स और लंबी अवधि का शानदार रिटर्न और दूसरी तरफ है हाल की ये बेचैनी। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यही होगी कि क्या 16 जनवरी को आने वाले Q3 के नतीजे इस उतार चढ़ाव को थामकर बाजार को एक नई दिशा देंगे? यकीनन सबकी नजरें उसी दिन पर टिकी हैं।